राधे राधे हरि भक्तों, आज हम आपके लिए नवरात्रि में कन्या पूजन की विधि लेकर आए हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने और अपने प्रियजनों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो ध्यानपूर्वक सुने। नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रहे हैं और कन्या पूजन के साथ इस पवित्र पर्व का समापन हो जाएगा। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा अर्चना पूरी नहीं होती। कुछ लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी तिथि को करते हैं। कन्या पूजन में कुछ नियमों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान रहता है। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार के साथ बुलाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और फिर उनको भोजन कराना चाहिए। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के 9 रूपों को मानकर कन्या पूजा किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद आप पर व आपके परिवार पर हमेशा बना रहता है और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। कन्या पूजन करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखें और इन नियमों के तय ही पूजन संपूर्ण किया जाता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखें ताकि नवरात्रि के व्रत संपूर्ण लाभ दे सकें और माता की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। कन्या पूजन में इन बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिन कन्याओं का आपको पूजन करना है उनकी उम्र 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच की होनी चाहिए और उनकी संख्या 9 तो अवश्य ही होनी चाहिए, उनसे ज़्यादा हो लेकिन कम ना हो। यह 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। इसके साथ ही एक लड़का यानी कि एक बालक को आमंत्रित करें। वह बालक लांगुर के रूप में या भैरव के रूप में माना जाता है। शक्ति पीठों की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक एक भैरव रखा हुआ है, इसीलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जानी चाहिए और अवश्य करनी चाहिए। शक्ति पीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए जाते तो माता की पूजा अधूरी होती है, माँ के दर्शन अधूरे होते हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुंवारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति यानी कि देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका और 7 वर्ष की कन्या को माता चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को साभरी और 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या अवश्य ऊर्जा प्रतीत मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से यह स्वीकृति हो जाती है कि उनकी पूजा से माँ दुर्गा आपके घर में आई है या उनका आगमन हुआ है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है। अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की अष्टवी महाशक्ति महागौरी और नवमी तिथि पर महासिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी के दिन कन्याओं को आमंत्रित करें और अगर नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो अष्टमी के दिन कन्याओं को आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर को साफ रखें क्योंकि घर आने वाली कन्या माँ दुर्गा का प्रतीक है। कन्या जब घर आए तो उनको सीधे भोजन पर ना बिठाएं बल्कि पहले उनके कच्चे दूध और गंगा जल से पैर धुलाएं। उसके बाद पानी से उनके मुंह को साफ करें और उनके धोए हुए पानी से अपने सिर पर लगाएं। फिर हल्दी कुमकुम से उनका टीका करें। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्वच्छ आसन पर उनको बिठाएं। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा चने के साथ पूड़ी, खीर, सब्जी आदि सभी सामर्थ्य के अनुसार चीजें उनको परोसें।
साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं और लांगुर को जबरदस्ती भोजन ना कराएं। वे जितना खाएं उतना ही आदर पूर्वक उनको खिलाएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे या कोई उपहार देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं। केवल लाल चुनरी उड़ाएं और पूरे परिवार के साथ पैर छूकर आशीर्वाद लें और माता के जयकारे लगाते हुए उनको विदा करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। यह थी माँ दुर्गा की कन्या पूजन की कथा, और आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। राधे राधे हरि भक्तों, बोलो अम्बे माता की जय।